देवी चराचर सारे, कुछ युग शोभित मुक्ताहारे। बीणा पुस्तक रंजित हस्ते, भगवते भगवती देवी नमस्ते। सरस्वती महाभागे, विद्ये कमललोचने। विश्वरूप विशालाक्षी, विद्यां देहि नमोस्तुते। वाग्देव्यै विद्महे, कामराजाय धीमहि, तन्नः सरस्वती प्रचोदयात्। आदरणीय हमारे व्यास मंच में विराजमान हरिमोहन व्यास जी, अग्रज हमारे भाई साहब, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, बड़े सौभाग्य की बात है, आज बारुणी पर्व भी है। बारुणी पर्व का महत्व है जो आज दान, स्नान, भजन, पूजन जो भी होता है उसका अखंड फल प्राप्त होता है, उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। बहुत से ऐसे पुण्य हैं जो कालांतर में जाके समाप्त हो जाते हैं, तो आज का जो पुण्य है वो अखंड और अक्षय है। उस बारुणी पर्व में आपके कथा का आयोजन हुआ और पूर्णाहुति भी आज की ही है। आप हरि मोहन, जैसे भगवान सृष्टि को बनाते भी हैं, बनाने वाले भी वही हैं, बनने वाले भी वही हैं। वैसे ही जिनकी ये कथा सुना रहे हैं वो भी वही है, जो जिनकी सुनाई जा रही है वो भी वही हैं। हरि का मतलब है हरति पापम, जो पापों का हरण करे, कष्टों का हरण करे, उसको कहेंगे हरि। और ये याद रखना चाहिए, भगवान हो अथवा भगवान के नाम का जो है उनमें कोई अंतर नहीं होता। जैसे रस्सी है, उसमें सर्प की भ्रांति हो जाती है रस्सी में, तो जो रस्सी है न कभी सर्प थी न है न कभी होगी, उसका कोई मतलब नहीं, क्यों आभास है। किंतु भगवान का जो आभास है, आपके पुत्र का नाम नारायण, उनका नाम क्या, मोहम्मद, जिसमें मोह और मद हो उसका नाम हो जाएगा मोहम्मद। वो सनातन धर्म में, इसके अति धर्म में यही विशेषता है। व्यास जी महाराज कह रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण ने कि जब जाते हैं सुदामा जी, तो उनको द्वारपाल जो है अभिनय करते हैं, लोग धक्का मार देते हैं, गिर जाते हैं। किंतु नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने जब राजा नृग का उपाख्यान था कि राजा नृग से ब्राह्मणों का एक अपराध हुआ, केवल क्या, बहुत मामूली। राजा नृग ने उतनी गौदान की थी। आप जल के किरणों की गिनती कर सकते हैं, जब वर्षा होगी उसकी गिनती हो सकती है, बालू कण की गिनती हो सकती है। किंतु राजा नृग ने जो गौदान की थी उसकी गिनती नहीं थी। किंतु एक गौ जो है धोखे से उनके गौशाला में पहुंच गई और उन्होंने जो है वो दान कर दी था, नहीं अपराध था केवल। किंतु उस अपराध में उनके लिए नृग बनना पड़ा। उसने उपदेश किया है कि ब्राह्मणों का अपराध कभी मत करना। तो जो व्यास जी कह रहे थे, अविद्यो वा सविद्यो वा ब्राह्मणो माम की तनु, अद्यापि श्रीते राजन द्वारकायाम अहर्निशाम। रोज ये श्लोक का गायन होता था, अहर्निश, अहो रात रात दिन। ब्राह्मण चाहे विद्वान हो अथवा विद्वान हो, उसका कभी आपको तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तो सुदामा जी का वाला तिरस्कार हो सकता है। दुर्वेदा सुवेदा वा संसतः प्राकृतसता, ब्राह्मणा नाम मतव्या भस्म छिन्ना एवाग्नयः। दुर्वेदा सुवेदा वा, वेद पढ़ा हो वेद न पढ़ा हो, संस्कृत बोलता हो अथवा नहीं बोलता हो, किंतु उसका जो कभी भी असम्मान नहीं करना चाहिए। राख है उसमें अंगारा है,
धोखे से पैर पड़ गया तो जला ही देगा। भस्म छिन्ना एवाग्नयः, जैसे भस्म में अग्नि रखी हुई है और धोखे से पैर पड़ जाएगा तो हानि पहुंचाई देगी। तो किसी भी ढंग से यदि जो है ब्राह्मण का अपमान हो जाएगा तो हानि होनी ही है। ये भगवान श्री कृष्ण बार-बार पुत्रों से कहते हैं। देखिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अपना कल्याण नहीं कर सकती, दूसरे कल्याण करती हैं। जैसे पीपल है, अपना कल्याण नहीं करता, किंतु आप से पूजा आराधना करोगे तो आपका कल्याण कर देगा, ये निश्चित है। वैसे गऊ है, पशु है, वो अपना कल्याण नहीं कर सकती, कि जो उसकी सेवा शुश्रूषा करेगा उसका कल्याण कर देती है। ऐसे ही ब्राह्मण है, यदि विद्वान है, तत्वज्ञ है, आत्मज्ञानी है, भजन पूजन वाला है तो अपना भी कल्याण कर लेगा, दूसरे का भी कर लेगा। यदि जैसे व्यास जी कह रहे संध्या वंदन नहीं करता, आचार विचार से नहीं रहता, तो एक बार को अपना कल्याण वो न कर पाए, किंतु दूसरे का कल्याण तो वो कर ही देता है। आपके सामने तुलसी है, ये अपना कल्याण नहीं कर सकती, किंतु आपका कल्याण कर देंगे। तो ये महत्व है। सध्यन्ते श्री पूजनान्ते भोजनान्ते तथैव च यद वदन्ति भूदेवा सत्यम नात्र न संशयः। यदि आपको अपने अंबर की बात जप तप अनुष्ठान से कोई लाभ प्राप्त न हो रहा हो, ये बहुत छोटी सी विधि है। ब्राह्मण ये संध्या वंदन की विशेषता बता रहे थे व्यास जी। संध्यांते, संध्या के बाद में ब्राह्मण उठे, आप उसको प्रणाम कर लीजिए और आशीर्वाद में जो उसने कह दिया वो होना ही है, उसको ब्रह्मा भी नहीं टाल सकता। और शिव पूजनांते, शिव पूजन के बाद में जैसे अभिषेक हम लोग करते हैं, और अभिषेक के बाद में भजन पूजन के बाद में यदि आपने ब्राह्मण को प्रणाम किया और उसने जो आशीर्वाद दिया है वो भी किसी से कट नहीं सकता, तो कहा भाई ये तो जो है पात्र ब्राह्मणों की बात रही। भाई गांव है, अन्य जगह यहाँ विद्वान नहीं है, उतना आचार विचार भी नहीं होता, तो उनको प्रणाम करने से कोई फायदा मिलेगा अथवा नहीं? बोले मिलेगा। तो भोजनान्ते, भोजन करने के बाद में जो ब्राह्मण मुंह से कह देगा वो होना ही है। यदि वदन्ति भूदेवः, जो भूदेव माना ब्राह्मण कहेगा, जो बोलेगा सत्यम नात्र संशया, उसमें कोई असत्य नहीं है। धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, स्वामी कृपाते जी महाराज की जय हो।